अगर आप नेट जेआरएफ में सिलेक्शन चाहते हैं ना, तो इन 3 रूल्स को आप शुरू से फॉलो करना शुरू कर दीजिए प्लीज। और ये सेपरेटली नहीं होंगे, आपको इसको एक साथ ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रूल 1 पहले स्टार्ट करूं फिर रूल 2, ऐसे नहीं। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, रियली में आप फर्स्ट टाइम में ये चाहते हैं कि मेरा नेट या जेआरएफ हो जाए और मैं जो कमियां रही है उनको सुधार लूं, तो प्लीज इन 3 रूल्स को आप फॉलो करिए। कौन कौन से 3 रूल्स है? हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन रूल्स हैं ये। और अपने कोर्स के बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। पहला रूल है आपका कि एग्जाम की नीड को समझना चाहिए आपको। एग्जाम की नीड को समझने का मतलब क्या होता है कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल होना चाहिए आपके पास। देखो, आपको एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल होगा ना, तभी सिलेक्शन होगा। कारण क्या है? देखो, पेपर 1 में भी 10 यूनिट है और पेपर 1 में भी 2 में भी 10 यूनिट है, टोटल 20 यूनिट है। ठीक है, तो आप ऐसा तो है नहीं कि हर एक टॉपिक पे यूनिट के रिसर्च कर लोगे, है ना, हर एक में पीएचडी करने की सोचोगे, ऐसा नहीं हो सकता और पॉसिबल भी नहीं है। तो आपको टू द पॉइंट बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें 6 मंथ का टाइम मिलता है। 6 मंथ में हमें 20 यूनिट्स करनी है, 10 यूनिट पेपर 1, 10 यूनिट पेपर 2, और उन यूनिट में आपको देखो कितने टॉपिक्स है। तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड, बिल्कुल एग्जाम पे फोकस होके आपको तैयारी करनी है। यानी इसमें कोई भी चीज लीजिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इस एग्जाम्स में पूछा क्या जाता है। आप तरह तरह के, आपको इतने रिसोर्सेज मिल गए हैं, उस रिसोर्स में आप इतना कंफ्यूजन में आ गए हैं कि मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, किसी तरह के अटपटे क्वेश्चंस आपके सामने लेके, ऐसा नहीं है। ये सिलेक्शन में आपको बिल्कुल बाधा पहुंचाने वाले हैं। दीज आर बैरियर्स, ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है नया हो, उसके पीछे आप पूरी की पूरी जो तैयारी है उसको डिस्टर्ब मत करिए। एग्जाम ओरिएंटेड, आप एग्जाम की नीड क्या है, वो चाहता क्या है आपको, उसकी पहचान करिए और अकॉर्डिंग दैट आप पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। अकॉर्डिंग टू दैट आप प्रिपरेशन को, तैयारी को लग जाइए। ऐसा नहीं होता कि एग्जाम में कुछ पूछा जा रहा है, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, एग्जाम कहां पे फोकस कर रहा है वहां पे आपका फोकस होना चाहिए। तो एग्जाम की नीड, एग्जाम चाहता क्या है, बार बार कह रहा हूं आपको, उसको पहचानो और उसी के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है, तब सिलेक्शन होगा, तब जो हमें कमियां है वो दूर होगी। ठीक है ना। आप पूछ कुछ रहा है, तैयारी किसी चीज की कर रहे हैं, तो क्या मतलब है? आप प्रिसाइज रहिए अपने आप में, बहुत ज्यादा फैलाने की जरूरत नहीं है। आप एक एक टॉपिक में कितना ही पढ़ सकते हैं पढ़ने में, लेकिन आपको फोकस एग्जाम को करके तैयारी करना है, ना कि हर टॉपिक में पीएचडी करनी है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल एग्जाम की नीड को पहचानते हुए शुरू से तैयारी में लग जाना है। ठीक है, कि ये चाहता क्या है हमसे, किस तरह से हम तैयारी करें, और वो उसमें क्या एक एग्जाम ओरिएंटेड, क्या ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल है, वहीं से फोकस होना पड़ेगा। ठीक है, और इसका सबसे बढ़िया साधन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2। उससे आपको एग्जाम का क्राइटेरिया, एग्जाम कितनी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वहां एक प्रॉपर आइडिया लग जाता है आपको। ठीक है, और सेकंड, जो दूसरा रूल है जो शुरू से ही फॉलो करना है आपको, कि आपने जो पूरे दिन पढ़ा है थ्योरेटिकल पार्ट, उसका आप सोने से पहले उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो ही करोगे। कारण क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में लेके आना, उसको अप्लाई करना हम नहीं जान पाते कि कैसे अप्लाई करें। तो ये शुरू से अपनी आदत बनाइए, बिल्कुल शुरू से, पहले दिन से, कि जो थ्योरेटिकल पार्ट किया है मैंने पूरे दिन में, उसको मैं सोने से पहले उसकी प्रैक्टिस करूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो, टॉपिक वाइज करना है मुझे। उससे क्या होगा, एक आपकी स्ट्रेंथ बनेगी, आपका थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ एप्लीकेशन पार्ट है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। ये बहुत ध्यान रखनी है चीज, ये सिलेक्शन के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो और कितने साल के, लगभग आप 5 साल के, है ना, 4 से 5 साल के पीवाईक्यूज करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत पीछे तक जाने की जरूरत नहीं है। अभी 4-5 साल से आपने जो पेपर का एक रुतबा चेंज हुआ है, जो पैटर्न चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग चलिए। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो सेकंड हमारे पास है कि थ्योरेटिकल पार्ट जितना भी हमने पढ़ा है, उसको मैं सोने से पहले प्रैक्टिस पक्का करके सोना है मुझे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पक्का करके सोने हैं टॉपिक वाइज, तब देखना सिलेक्शन को कौन रोकेगा। ठीक है, और एक थर्ड जो महत्वपूर्ण और सबसे बढ़िया ये है, विजुअलाइज करना चीजों को। विजुअलाइज करना मतलब चीजों को कल्पना में लेके आना। आप सोचिए, है ना, एक, है ना, अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की बात होती है ना, कि आप सोचिए कि आप एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, है ना, ऐसा सोचना है। ऐसे नहीं कि
बस काम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ सोच रहे हैं, ऐसा नहीं। आप एक सोचिए कि मैं अगर अच्छा काम कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, तो मेरा एग्जाम क्लियर हो रहा है। बाद में अपने आप को विजुअलाइज करिए कि चलो ठीक है, मैं अब यहाँ सेटल्ड हूं, मैं अब यहाँ हूं। उससे क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और दूसरा विजुअलाइजेशन में क्या है, जो टॉपिक पढ़ो उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि अच्छा ये यहाँ लिखा है, इसका ये मतलब है, ये इसका मतलब है। एक जो आत्म चिंतन होता है, आत्म मनन होता है, जो एक रिवीजन का बेस्ट फॉर्मूला है, उसको अपनाइए। विजुअलाइज करोगे चीजों का ना कि अच्छा ये इस पार्ट में ये था, ये पार्ट था, ये दिखना चाहिए आपको टॉपिक, तब देखना सिलेक्शन कौन रोकेगा आपका। तो इन तीनों रूल को शुरू से, पहले दिन से, अभी से फॉलो करिए और आपका देखते हैं सिलेक्शन कौन रोकता है। कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। एकदम एग्जाम की नीड को पहचानिए कि एग्जाम आपसे चाहता क्या है। थ्योरिटिकल पार्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करिए और चीजों को विजुअलाइज करना शुरू करिए। फिर देखना माइंड मैप, जिसको हम बोलते हैं ना, टीचिंग में बोलते हैं, माइंड मैप बनाने की कोशिश कीजिए, चीजों को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। तब देखना कितनी खतरनाक तैयारी होती है, कोई आपके सिलेक्शन को नहीं रोक सकता, ठीक है। ये मेरा सजेशन, ये आपको 3 रूल्स फॉलो करने हैं। और आपको ये तो पता ही है कि जेआरएफ की अगर एज की बात करें तो जेआरएफ की अपर एज लिमिट है 30 इयर्स। अगर मैं बात करूं, जेआरएफ की 30 इयर्स है अपर एज लिमिट। नेट की कोई अपर एज लिमिट नहीं है। और जेआरएफ में एज में 5 ईयर का रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। ऑल वुमेन किसी भी कैटेगरी के हों उनको 35 साल के लिए जेआरएफ, और अदर कैटेगरी SC ST और नॉन क्रिमिलियर के लिए भी 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और मास्टर्स में आपको ओवरऑल 55% मार्क्स होने चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और रिलैक्सेशन भी है 5% का, वो चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये रूल्स आप फॉलो करेंगे, कमेंट करके बताइए पक्का आप फॉलो करेंगे। और फिर रूल्स में अगर सिलेक्शन नहीं होता है फिर मुझे बताना, फिर तो होगा ही होगा। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं और इन्हीं सटीक रूल्स के साथ तैयारी करना चाहते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपनी वेबसाइट है www.swmg.in या फिर प्ले स्टोर में मोबाइल ऐप है दैट इज SWMG। इसमें हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं, ठीक है। और अपना लाइव सेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो 27 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप जैसे ही ज्वाइन करते हो तो आपको रिकॉर्डेड एक साथ 10 की 10 यूनिट्स विद PYQs मिल जाएगा। एक रिकॉर्डेड बैच भी है और एक रिकॉर्डेड प्लस लाइव सेशन भी है, ठीक है। तो आप अभी से ज्वाइन करते हो तो आपको 6 मंथ के साथ 1 मंथ आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। और जो फीस है उसमें 40% ऑफ मिलेगा। और अगर लाइव प्लस रिकॉर्डेड आप बैच ज्वाइन करते हैं तो स्टडी मटेरियल भी आपके पास घर पे आएगा बाय कोरियर, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा। और पेपर 2 ऐसे ही हम इन्वायरमेंटल साइंस EVS पढ़ रहे हैं, इसका भी लाइव सेशन स्टार्ट हो रहा है 27 जैन से। और सारी की सारी व्यवस्था इसमें भी है। 6 मंथ के साथ 1 मंथ फ्री है, अगर फी है उसमें 40% ऑफ है। और स्टडी मटेरियल भी बाय कोरियर आपके पास घर पे आएगा। और पेपर 2 हम एजुकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। सारे एग्जाम्स के लिए जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। और अपने चित्त को शांत रखें और आप इन 3 रूल को फॉलो करें। तीनों जो रूल्स हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।